महाबली बद्रीनाथ आप? अब क्या नई चाल चलने आए हो चंडीलाल? रेवती के साथ दोनों राज्यों की सीमा के बीच अब कौन सा नया षड्यंत्र रचने आए हो चंडीलाल? क्या अपने महाराज वीरेंद्र सिंह के साथ किए विश्वासघात से तुम्हारा मन नहीं भरा? जब हमारे महाराज शिवदत्त के विरुद्ध भी चाल चलने चले आए। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे चरित्र पर जो आप कीचड़ उछाल रहे हैं, कहीं वो मेरे कानों का भ्रम तो नहीं? ये सत्य है पाखंडी चंडीलाल। तुमने महाराज शिवदत्त को भले ही अपनी चाल में फंसाकर उनका विश्वास जीत लिया हो, पर तुम्हारा एक भी मोहरा बद्रीनाथ की बिसात के समीप नहीं पहुंच सकता। बताओ रेवती के साथ क्या गुप्त वार्ता करने आए थे तुम? मैं यहाँ कोई गुप्त वार्तालाप करने के लिए नहीं आया हूँ महाबली, केवल अपने गुरुदेव को ढूंढने के लिए आया हूँ। रेवती के अनुसार गुरुदेव अक्सर सीमा के इस निर्जन और शांत स्थान पर महीनों तक तपस्या में लीन हो जाया करते थे। बस यही एक कारण है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। किंतु आप इस तरह मेरे चरित्र पर संदेह क्यों करने लगे? क्योंकि तुम्हारा चरित्र किसी की भलाई के लिए नहीं, बल्कि अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए बना है। और तुम यहाँ पंडित जगन्नाथ को ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि हमारे विरुद्ध कोई नया षड्यंत्र रचने आए हो, जिसका पता हम अति शीघ्र निकाल लेंगे। क्योंकि हमारा भय उस विषकन्या रेवती से सत्य अवश्य उगलवा लेगा, जिसे वो हमसे छुपाने का प्रयास कर रही थी। आप लगातार चंडी का अपमान करते जा रहे हैं महाबली, किंतु चंडी ने सदा आपके नाम के आगे महाबली का यश लगाकर आपको उचित सम्मान दिया है। किंतु अब मुझे ऐसे लगने लगा है कि आपको इतना सम्मान देना मेरी बहुत बड़ी भूल थी। नहीं चंडीलाल, ये कहो कि चुनारगढ़ के कारागार से तुम्हें छुड़ा कर लाना हमारी भूल थी, जिसका दंड अब हम भुगत रहे हैं। और अगर हमें महाराज का लिहाज नहीं होता तो अपना दूसरा रूप दिखाते और अपनी तलवार से एक ही झटके में हमारा सर धड़ से अलग कर देते हैं। एक राज अतिथि का इस प्रकार अपमान करना मर्यादा के विरुद्ध है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ नहीं, महाबली बद्रीनाथ कहो। महादेव और शक्ति में ना हमसे कभी बड़े थे ना कभी बड़े हो गए। याद रखना, राज अतिथि नहीं, बल्कि वो अपराधी हो जिसने अपनी गुरु की पीठ पर विश्वासघात का खंजर भोंका है। और याद रखो, उस खंजर के रक्त के छींटे अभी महाराज को दिखाई नहीं दे रहे, परंतु जिस दिन तुम्हारा भेद खुलेगा उस दिन तुम्हें शिवगढ़ के चौराहे पर सूली पर लटका दिया जाएगा। और इससे पहले कि हमारी तलवार मायान से निकल जाए, हमारी दृष्टि से दूर चले जाओ। इतना अपमान सहने के बाद भी चंडीलाल का शिवगढ़ में रुके रहना यही संदेह उत्पन्न करता है कि इसके विचार ठीक नहीं। लगता है ये अभी भी गुप्त रूप से चुनारगढ़ के लिए कार्य कर रहा है, और चुनारगढ़ के कारागार में इसका बंदी होना कहीं कोई चाल तो नहीं थी। परमवीर सिंह, ये हम क्या सुन रहे हैं? चंडीलाल की एक तुच्छ अय्यार को आप अभी तक झुका नहीं पाए? महारानी जी, मायाजाल कोई तुच्छ अय्यार नहीं है। उसके मन में चंडीलाल के लिए अपार श्रद्धा और स्वामी भक्ति कूट कूट कर पड़ी। इतनी शीघ्रता से उसे मिटाया नहीं जा सकता। मृत्यु का भय बड़े से बड़े स्वामी भक्त को झुकाकर विश्वासघाती बनने पर विवश कर देता है परमवीर सिंह। और लगता है मृत्यु के नाम पर आप मायाजाल को भयभीत नहीं कर सके, और इसीलिए आप सब निराश और हताश नजर आ रहे हैं। दुर्भाग्य से मायाजाल को मृत्यु के भय से भी नहीं डराया जा सकता महाराज। हमने उस पर मृत्यु के भय का अस्त्र चलाया है, जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सबने एक तुच्छ अय्यार के सामने अपने घुटने टेक लिए, और वो अकेले होकर भी निडरता और साहस का परिचय दे रही है। किंतु आप सबने इतनी सरलता से अपनी पराजय स्वीकार कर ली, ये हमने सोचा भी नहीं था। लगता है मायाजाल का मुंह खोलने के लिए अब हमें अभिमन्यु सिंह को बुलवाना पड़ेगा। हम उन्हें बेड़ाघाट के जंगलों से वापस बुलाकर मायाजाल से चंडीलाल के वो समस्त भेद उगलवा लेंगे जो आप नहीं उगलवा सके। हमें एक अवसर और चाहिए महाराज। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मायाजाल अब हमारी नई युक्ति के सामने अधिक देर तक नहीं टिक सकेगी। ऐसी क्या रणनीति है आपकी जो आप इतने विश्वास के साथ हमसे एक और अवसर मांग रहे हैं तेज सिंह? हम अपनी रणनीति अभी गुप्त रखना चाहते हैं महाराज, क्योंकि उस रणनीति पर कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है।
हमारी अंतिम परीक्षा तभी समाप्त होगी जब हम मायाजाल के मुख से चंडीलाल के भेद उजागर कर लेंगे। यदि हम तुरंत मायाजाल से चंडीलाल के भेद नहीं उगलवा सके तेज सिंह, तो महाराज और महारानी का हम पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए हमें तत्काल उस उपाय का प्रयोग आरंभ करना होगा जो हमारा आखिरी विकल्प बचा है। और हमारा अंतिम विकल्प है मायाजाल की अंधी और मजबूर बूढ़ी मां। मायाजाल को हम दंड से तो नहीं झुका सके, लेकिन हमारा पूर्ण विश्वास है कि अपनी मां को हमारी यातनाओं से बचाने के लिए वो अवश्य झुकेगी। लेकिन अगर उसकी बेसहारा बूढ़ी मां की ममता उसे ना झुका सकी तो क्या होगा तेज सिंह? तो हम उसे तत्काल उसके जीवन से मुक्त कर देंगे। परंतु हम ऐसा मानते हैं कि हमारा ये जो अंतिम उपाय है वो उसके स्वामी भक्ति पर विजय प्राप्त करके उसे टूटने पर मजबूर कर देगा। मायाजाल अब बंदी बनकर नहीं जी सकती। मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। अब इस कारागार की घुटन को मैं और नहीं सह सकती। मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। मार डालो मुझे। मुझे सदा सदा के लिए स्वतंत्र कर दो। अब मैं इस कारागार की घुटन को नहीं सह सकती। मैं कहती हूँ मुझे समाप्त कर दो। मायाजाल, तुम्हें इस तरह तड़पते हुए देखकर हमें दुख तो बहुत हो रहा है, परंतु हम चाहकर भी तुम्हें इस कारागार की यातना से मुक्ति नहीं दिला सकते, क्योंकि तुम अब भी चंडीलाल के प्रति वफादारी दिखाने की मूर्खता कर रही हो। यदि तुमने चंडीलाल के रहस्य हमें बता दिए होते तो आज इस कारागार में इस तरह तुम खून के आंसू नहीं बहाती। और जिस चंडीलाल के लिए तुम ये भयानक यातना सह रही हो वो तुम्हें यहां मुक्ति दिलाने कभी नहीं आएगा। सारा जीवन तुम्हें इस कारागार में घुट घुट कर मरना होगा। समय को बदलते देर नहीं लगती परमवीर सिंह। आज तुम मेरी लाचारी पर बहुत इतरा रहे हो, किंतु कल जब चंडी महाराज भाग्य को माया जाल की तरफ पलट देंगे तब मैं नहीं, तुम इस कारागार में रक्त के आंसू बहाओगे। हमारे आंसू देखने से पहले एक बार उस बुढ़िया की झलक तो देख लो, जिसकी सांस से अब हम किसी भी क्षण छीन सकते हैं। माँ, तुम यहाँ? समझा अपनी मूर्ख बेटी को, वरना जब तक तुम जीवित रहोगी तब तक तुम्हें इस तरह की यातना रोज सहनी पड़ेगी। बोल! इनकी बात मान लो बेटी, इनकी बात मान लो, नहीं तो ये हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। मुझे भूखा प्यासा रखकर रोज ये लोग मुझे यंत्रणा दे रहे हैं, मुझे यंत्रणा दे रहे हैं। एक बूढ़ी और लाचार औरत को ढाल बनाना कहाँ की वीरता है परमवीर सिंह। चिनारगढ़ से बगावत करके चंडी महाराज ने कोई गलती नहीं की कि यहाँ तुम जैसे कायर बसते हैं। अब चाहे मेरे और मेरी माँ के प्राण ही क्यों ना चले जाए, पर मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगी। जगन सिंह, ले जाओ इस बुढ़िया को और इसे तब तक यातना देते रहो जब तक इसके प्राण ना निकल जाए। चल! अब भी समय है मायाजाल, मान जाओ, नहीं तो ना तुम बचोगी और ना तुम्हारी मां। आपको चोट तो नहीं लगी चपला जी? माया जाल से सच उगलवाने के लिए उसकी मां के रूप का सहारा लेना हमारी रणनीति थी, किंतु ये रणनीति भी उसे नहीं तोड़ पाई। अब मुझे कुछ और करना होगा, क्योंकि वो भय से नहीं, वो छल से टूटेगी।
मायाजाल, अब तुम यहाँ क्यों आई हो चपला? जब परमवीर सिंह और पद्मिनी मुझे नहीं झुका सके, तुम क्या कर सकती हो? मैं केवल इतना कहने आई हूँ कि यदि तुम समझदारी से कार्य करोगी तो अब भी तुम्हारी माँ के प्राण बच सकते हैं। चंडीलाल के बारे में जो कुछ जानती हो मुझे बता दो। मैं तत्काल तुम्हें और तुम्हारी माँ को यहाँ से मुक्त करा सकती हूँ। देखो मायाजाल, मैं भी तुम्हारी तरह एक अय्यार हूँ और इसलिए मैं नहीं चाहती कि व्यर्थ ही तुम्हारी माँ अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। बोलो। मैं केवल इतना जानती हूँ कि चंडी महाराज चुनारगढ़ की राजनीति से संतुष्ट नहीं, इसीलिए वो शिवगढ़ चले गए। चंडीलाल महाराज शिवदत्त को चुनारगढ़ के जो भेद देने वाले हैं, क्या उसके बारे में तुम्हें कोई अनुमान नहीं? नहीं, यदि मैं जानती तो भी मैं नहीं बताती, क्योंकि मैं कभी उनके साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। ठीक है, मैं महाराज और महारानी चंद्रकांता को सत्य बताकर तुम्हें जीवन दान दिलवाने की जरूर कोशिश करूंगी। ये माया जाल की कुटिल चाल है परमवीर सिंह। वो चंडीलाल के समस्त भेद जानती है। उसने आपको अपने जाल में उलझाकर भटका दिया है। नहीं महारानी जी, हमने मायाजाल की जो अंतिम परीक्षा ली है उसका परिणाम यही निकला है कि मायाजाल केवल उतना ही जानती है जितना उसने चपला को बताया। मेरी सहमति परमवीर सिंह के साथ है महारानी जी। मायाजाल चाहे चंडीलाल की कितनी भी बड़ी स्वामी भक्त क्यों न हो, किंतु चंडीलाल के लिए वो अपनी माँ का बलिदान नहीं दे सकती। यदि मायाजाल का कहना सत्य है तो अब हमें चंडीलाल के भेद जानने में उससे कोई मदद नहीं मिल सकती। तो फिर उसे कारागार में रखने का क्या लाभ है? एक विद्रोही का साथ देकर मायाजाल ने राजद्रोह किया है। अगर वो चंडीलाल का साथ नहीं देती तो वो कभी भी चुनारगढ़ की सीमा को नहीं पार कर सकता था। उसे मृत्यु दंड मिलना चाहिए ताकि फिर कोई युवती दूसरी मायाजाल बनने का साहस भी ना कर पाए। मायाजाल को मृत्यु दंड अवश्य मिलना चाहिए महारानी जी, किंतु अभी कुछ समय उसका जीवित रहना बहुत जरूरी है। यदि हम मायाजाल का विश्वास जीतकर उसे अपनी ओर कर लें तो चंडीलाल तक वो हमें जरूर पहुंचाएगी। यदि दुर्भाग्य से हमारे योद्धा चंडीलाल तक पहुंच ना सके तो मायाजाल हमारे लिए एक और विकल्प मौजूद रहेगा। हमारी रणनीति तो यही कहती है महारानी जी कि मायाजाल को अभी जीवित रखकर उसके प्राणों का उपयोग किया जाए ताकि अति शीघ्र हम चंडीलाल को शिवगढ़ से बंदी बनाकर ला सकें। महाराज, महल के सुरक्षा रक्षकों ने बताया कि आप पूजा की सामग्री लेकर मंदिर की ओर गई हैं। तो हम आश्चर्य में पड़ गए रानी चंद्रकांता। इसमें आश्चर्य की क्या बात है महाराज? आप तो जानते ही हैं ईश्वर से प्रार्थना करके हमें कितनी शांति मिलती है। जानते हैं, किंतु आधी रात को अचानक मंदिर जाकर पूजा करने का तात्पर्य हम समझ नहीं पा रहे हैं। और ये आपके चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों दिखाई दे रही है? महाराज, हमने एक बहुत ही डरावना सपना देखा। सपने में हमने विजयगढ़ के महल को अंगारों में सुलगते हुए देखा। इसीलिए किसी भी अनिष्ट की आशंका को टालने के लिए हम यहाँ मंदिर चले आए। महारानी चंद्रकांता,
सपने कहां सत्य होते हैं। और वैसे भी आप विजयगढ़ की चिंता ना करें, क्योंकि संग्राम सिंह के होते आपके पिताश्री और हमारे दोनों युवराजों की सुरक्षा पर कोई संकट नहीं आ सकता। महाराज हम जानते हैं, किंतु न जाने क्यों युवराज इंद्रजीत सिंह और आनंद सिंह की चिंता हमें खाए, जबकि हम जानते हैं कि उनके नाना श्री उनकी परछाई की तरह उनके साथ हैं। दोनों युवराजों से मिले इस बार आपको अधिक समय हो गया है रानी, इसलिए कदाचित उनकी याद आपकी चिंता का कारण हो सकती है। महाराज, हमें युवराजों से मिलने की तीव्र इच्छा हो रही है। क्या हम विजयगढ़ जाकर? नहीं महारानी, अभी हमारे युवराज अपनी अनेक शिक्षाओं की परीक्षा दे रहे हैं, और वैसे भी अभी समय अनुकूल नहीं चल रहा है, इसलिए हमें अपना समस्त ध्यान शत्रुओं की गतिविधियों पर केंद्रित कर देना चाहिए, और जिसके लिए हमने तेज सिंह को शिवगढ़ भेजने का निर्णय भी ले लिया है। चल तूफान, बहुत लंबे सफर पर जाना है। तेज सिंह, पद्मिनी तुम? शिवगढ़ के पथ में आने वाली बाधाओं से अभी आप अनजान हैं। यदि आप वहां जाने से पहले मेरा परामर्श जान लें तो कई कठिनाइयों से बचते हुए आप सुरक्षित शिवगढ़ पहुंच सकते हैं, अन्यथा शिवगढ़ पहुंचना बहुत कठिन है। अब किसी भी तरह की कठिनाई हमें शिवगढ़ की सीमा में प्रवेश करने से नहीं रोक सकती। महाराजा वीरेंद्र सिंह को दिए हुए वचन को निभाने के लिए हम अपने पथ पर आने वाले किसी भी संकट का सामना करने के लिए स्वयं को तैयार कर चुके हैं। अब मौत भी हमें शिवगढ़ जाने से नहीं रोक सकती। जानती हूँ, अपने वचन के खातिर आप अपने प्राणों की आहुति देने से पीछे नहीं हटेंगे तेज सिंह, परंतु युक्ति का प्रयोग करके आप शीघ्रता और सरलता से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसे गुप्त मार्ग जानती हूँ जिनका प्रयोग शिवगढ़ तक पहुंचने के लिए अभी तक किसी ने नहीं किया। शीघ्र बताओ, वो कौन से गुप्त मार्ग हैं जो हमें वायु की गति से विद्रोही चंडीलाल की गर्दन तक पहुंचा सकते हैं? पहला मार्ग गुरुदेव के आश्रम से पूर्व दिशा की ओर आरंभ होता है तेज सिंह। वो मार्ग कठिन है और घने जंगलों से भरा हुआ है, किंतु वहां शिवगढ़ के सैनिकों और गुप्तचरों का खतरा ना के बराबर है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं और चपला उसी मार्ग से शिवगढ़ के उस स्थान पर गए थे जहां महाराज शिवदत्त ने तांडव करते हुए जुन्नारगढ़ को छीनने का संकल्प लिया था तेज सिंह। और उनका ये संकल्प सदैव अधूरा ही रहेगा। हम चलते हैं। मार्ग सुझाने के लिए धन्यवाद। अनमोल इस धरोहर से जुड़े हुए विश्वास की, कुछ तेरी दुश्मनी की और वंश के सम्मान